हेलो दोस्तों, मैं चलो से आपके यूट्यूब चैनल टॉपर साला पे आप सभी लोगों का स्वागत स्वागत करते हैं। देखिए, हम लोग मैथ बुक पढ़े हैं, वो भी किरण का 11,950 वाली। तो हम लोग इस नंबर सिस्टम का हम लोग चैप्टर चल रहा है। देखिए, इसके पहले हम लोग 8 क्लास कर चुके हैं, 90 क्वेश्चन तक। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करते हैं और आज हमारी 9वीं क्लास है। तो आइए करते हैं। देखिए, दिया है, जब एक संख्या को 3, 4 तथा 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 2, 3 तथा 5 प्राप्त होता है। उसी संख्या को जब 84 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो देखें, एक तरफ लिखिए संख्या, ठीक, और एक तरफ लिखिए शेषफल, ठीक। देखिए, जब एक संख्या को 3, 4, 7, 3, 4, 7, 3, 4, 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 2, ये शेषफल आपको बच रहा है, 3 और 5 प्राप्त होता है। उसी संख्या को, तो देखिए, हम लोग 3 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है? 2। जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाजक। और यहाँ पे क्या निकल के आएगा? भाज्य। और यही हमारी संख्या रहेगी। नीचे हम लोग सबसे पहले 1 मानते हैं। देखो, 3 से भाग दिए तो 2 शेषफल आया, 4 से भाग दिए तो 3 शेषफल, 7 से भाग दिए तो 5 शेषफल। तो हमारी कौन सी संख्या होगी? तो देखिए, 1 में 7 से गुणा करेंगे, 1 में क्या करेंगे? 7 से गुणा, और 7 में ये 5 क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 1 में 7 से गुणा करें और 5 ऐड करें तो एक साथ है 7, 7 और 5 12। फिर आप 12 में 4 से गुणा करेंगे, 12 में 4 से गुणा कर तो 12 चौको 48, 48 में 3 प्लस कर देंगे, 48 और 3 51, ठीक। 51 में 3 से गुणा करेंगे। देखिए, 50 से 150 और 3 एकम 3, 153। 153 में ये +2 करेंगे, इसमें गुणा हुआ, इसमें प्लस हुआ, 153 में 2 करें तो 155। यानी वो हमारी संख्या कौन सी आ गई? 155। कर उसी संख्या को जब 84 से भाग दिया जाता है, यानी इसी संख्या 155 को जब 84 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा, यही पूछना। तो 84 एकम 84, 15 में से 4 गया, ओह सॉरी, 5 में से 4 गया 1, 15 में से 8 गया 7, 71 शेष बचा। शेषफल कितना बचा? 71। यही आपका राइट आंसर होगा। 21 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप चलते क्वेश्चन नंबर 92 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 92 करते हैं। देखिए, दिया है 1433 गुणे 1422 गुणे 1425 को जब वो 10 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल क्या होगा? देखिए, पहले समझ लीजिए, अगर आप मान लीजिए 12 को अगर आप 10 से भी भाग दे रहे हैं तो आपका शेषफल कितना बचेगा? ये लास्ट का जो अंक है, यही 2 शेषफल बचेगा, ठीक। यही 2 शेषफल मैं कर रहा हूँ। 101 में अगर आप 10 से भी विभाजित करते हैं तो लास्ट में क्या बचेगा? यही 1 शेषफल बचेगा। मैं कर रहा हूँ, आप 911 को आप 10 से भाग दे रहे हैं तो क्या शेषफल बचेगा? यही 1 शेषफल बचेगा। यानी किसी संख्या में अगर आप 10 से विभाजित करते हैं, अगर नहीं कटेगा तो लास्ट वाली संख्या बचेगी। तो इसी तरह देखिए, 1433 गुणे 1422 गुणे 1425 को 10 से विभाजित करना है। तो देखिए, 1433 में अगर 10 से विभाजित करेंगे तो लास्ट में कौन सी संख्या है? 3, तो 3 बच जाएगा। फिर उसी तरह 10 से भाग देंगे 1422 में तो लास्ट में कौन सी संख्या? 2 बचेगा। फिर 10 से भाग देंगे 1425 में लास्ट में कौन सी संख्या है? 5, एक 5 बचेगा। अभी भी इसको 10 से विभाजित करना है। तो 3 दूना के 6, 6 पचे 30, 30 किससे विभाजित करना है? 10 से। तो 10 के पारा में 30 पूरा कट जाता है तो शेषफल हमारा कितना बचेगा? जो पूरा कट जाएगा तो 0 शेषफल बचेगा।
शेष पर कितना बचेगा 0। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। यानी क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 93 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 93 करते हैं। देखिए दिया, यदि 9 अंकों की संख्या 7 8 5 x 3 6 7 8 y 72 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करें। तो देखिए हमारी संख्या कौन सी है, 7 8 5 x 3 6 7 8 y किससे विभाज्य है, 72 से विभाज्य है। तो देखिए 72 का विभाजक नियम क्या करता है, जो संख्या 8 से कट जाए और 9 से कट जाए वो संख्या हमारी 72 से कट जाएगी। तो देखिए 8 का विभाजक नियम कहता है अंतिम का 3 अंक 7 8 y। तो देखिए 8 से काटते हैं 72, तो देखिए y का मान रखिए पहले 0, तो कितना हो जाएगा 780। तो 780 8 से कटता है तो 8 9 72, कितना बचेगा 6, 60 हो जाएगा। 8 की पावर में 60 नहीं आता है तो ये गलत हो जाएगा, तो y का मान 0 नहीं होगा। अब एक रखिए, अब हो जाएगा 781, तो 8 9 72 6 1 61 हो जाएगा। तो देखिए 61 यहाँ पे फिर 2 रख देंगे तो 62 हो जाएगा, तो फिर वही भाग देंगे तो 62 हो जाएगा। फिर y का मान 3 रख देंगे 63 हो जाएगा। फिर y का मान 4 रखते हैं, देखिए y का मान 4 रख देते हैं तो क्या बनेगा 7 8 4, किससे भाग दे 8 से, तो 8 9 72 6 बचेगा, फिर 8 64, यानी y का मान 4 रखने पर ये संख्या 8 से कटेगी। अब 9 का विभाजक नियम का था कुल अंकों का योग। तो देखिए 7 और 8 15, 15 5 20, 20 x 20 प्लस x, 20 3 सॉरी 20 3 23, 23 6 29, 29 7 36, 36 8 44, y का मान कितना है 4, 44 और 4 48, 48 इसमें क्या है प्लस x, किससे विभाजित करना है 9 से। 48 के बाद ऐसी कौन सी संख्या आती है जो 9 से करती है, तो 9 5 45 होता है, 9 6 54। तो यक्स का मान कितना रखेंगे कि 48 में जोड़ने पर 54 बन जाए, तो आप कहेंगे कि 6, 48 6 कितना होता है 54, और 54 जो है ये 9 से पूरा विभाजित है, यानी यक्स का मान कितना आ गया 6, यक्स का मान कितना आ गया 6। और क्या पूछ रहा है x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए, x प्लस वाई, x का मान है 6 प्लस y का मान है 4, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10। यही होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 94 करते हैं। देखिए दिया 500 से 650 तक दोनों को सम्मिलित करते हुए, देखिए दोनों को सम्मिलित करना है, 500 को छोड़ना नहीं, 500 को लेकर चलना है। ऐसे कितनी संख्याएं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं हैं। तो देखिए 500 से 650 तक कितनी संख्या बनेंगी, आप कहेंगे 150 नहीं, देखिए दोनों को सम्मिलित करना है तो 500 को भी लेते हैं तो 151 संख्या बनेगी। कितनी 151 संख्याएं, 500 से 650 तक कितनी संख्या 151 संख्याएं। वैसे तो होगा 150, लेकिन करा दोनों को सम्मिलित करना, यानी 500 को भी उसमें सम्मिलित करना, तो 151 संख्या है। तो देखिए कह रहा है कि ऐसी कितनी संख्या जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है। तो देखिए 151 जो है वो 3 से भी विभाजित है, और 151 जो है वो 7 से भी विभाजित है, और 3 और 7 इन दोनों के लॉसेस से भी विभाजित रहेगा। 3 और 7 का क्या होगा, एलसीएम 21 होगा। तो माइनस करेंगे तो 151/21, 3 से काटिए, 3 5 15, ये 1 है तो नहीं जाएगा तो 0 बचेगा 50, फिर 7 से काटिए, 7 गुना के 14, 1 बचा 11 का, 7 कम 7, माइनस 21 7 147 होगा।
तो देखिए 50 21 71 -7, तो 11 में से 7 गया 4, 11 में 7 गया 4, कितना बचा 6, 64, कितना बचा 64। तो 64 क्या निकल कर रहा है, 64 हमारी वो मतलब कि 151 में हमारी 64 वो संख्या है जो 3 और 7 से कट जाती है। वो पूछा 3 और 7 से ना कटे, तो टोटल हमारी संख्या कितनी थी 151। 151 जो है वो इसमें से 64 संख्याएं 3 और 7 से विभाजित है। तो अगर इसको घटा देंगे 64, तो हमारा वो निकल के आएगा जो 3 और 7 से विभाजित नहीं है। तो 11 में से 4 गया 7, कितना बचेगा 4, 14 में से 6 गया 8। तो हमारी 87 को ऐसी संख्या है जो 3 और 7 से विभाजित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब आ जाएगा। और चलते क्वेश्चन नंबर 95 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 95 करते हैं। देखिए दिया x 8 9 4 2 y 4 7 अंकों की एक ऐसी संख्या है जो 56 से विभाज्य है। तो y के सबसे बड़े मान के लिए x स्क्वायर प्लस y का मान क्या है, जहाँ x और y प्राकृतिक संख्या है। तो x 8 9 4 2 y 4 किससे विभाज्य है, 56 से। तो देखिए 56 का विभाजन का नियम कहता है जो संख्या 8 से कट जाए और 7 से कट जाए वो संख्या हमारी 56 से कटेगी। 8 का विभाजन नियम कहता है अंतिम का 3 अंक, तो अंतिम का 3 अंक 2y4 किससे विभाज्य 8 से। कर रहा है क्या 7 अंक एक ऐसी संख्या जो 56 से विभाज्य है, y के सबसे बड़े मान। तो y का सबसे बड़ा मान कर रहा है, अगर आप y की जगह पर रखेंगे 9 तो क्या होगा 2 9 4 बटे 8, तो 8 तरीके 24 बचा 5 4 54 हो जाएगा। 8 की पारा में 54 नहीं आता, 8 से 48 8 7 56 होता है, यानी y का मान भी 4 गलत है। फिर y4 बटे 8, यहाँ पे y का मान 9 माना तो यहाँ पे y का मान 8 मानते हैं। तो 2 8 4 बटे 8, 8 तरीके 24 कितना होता है 4 44, 8 की पावर 44 नहीं आता तो ये भी नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं 2y4 बटे 8, y का मान यहाँ पे 9 रखे हैं नहीं हुआ, यहाँ पे 8 रखे हैं नहीं हुआ, यहाँ पे 7 रखते हैं 274 बटे 8, 8 से काटिए 8 तरीके 24 कितना बचा 3 34 हो जाएगा। 8 की पावर 34 नहीं होता तो ये भी y का मान नहीं होगा। अब यहाँ पे देखते हैं 2y4 बटे 8, यहाँ पे y का मान क्या मान 7, अब यहाँ पे हम लोग y का मान रखेंगे 6, 264 बटे 8, यानी 8 तरीके 24 कितना बचा 2, 8 तरीके 24 यानी 264 जो है ये 8 से पूर्ण रूप से कट जाएगा। कट जाए तो y का मान क्या निकल गया, y का सबसे बड़ा मान क्या है 6, y का सबसे बड़ा मान क्या है 6। हम लोग यहाँ पे y का सबसे बड़ा मान 6 रखते हैं। अब तो 8 से चेक हो गया, अब 7 से चेक करना है। ठीक, तो देखिए पहले संख्या लिख लीजिए x 8 9 4 4 2 y की जगह पे 6 फिर 4 किससे विभाज्य 7 से, 7 से पूर्ण रूप से कटेगा। अब देखें 7 का विभाजन नियम कहता है अंतिम का 3 अंक ले लीजिए और उसको घटाइए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 अंक है तो अपने से 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब 894 में से 264 घटा लीजिए, 4 में से 4 गया 0, 9 में से 6 गया 3 और 8 जो गया 6, 630 है। ठीक, अब देखिए जब कोई चर संख्या आती है और सिंगल आता है तो इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो अगर आप इसको 0 0 x करके जोड़ेंगे तो x 0 हो जाएगा, फिर 3 0 3 हो जाएगा, फिर 63 हो जाएगा। ठीक, फिर 7 से पूर्ण रूप से कट जाएगा, 7 9 63 ये 0 उतर जाएगा।
पूर्ण रूप से कट जाएगा। नहीं तो देखिए, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। अगर आपको 7 से विभाजित करना है इस पूरे को, तो आप यक्स को 7 मान लीजिए। यक्स को 7 मान लीजिए। देखिए 7 से कटता है तो 7 एवं 7, 7 एवं 7 19, 7 9 14, 5 7 6 42, 7 7 49, फिर 5 2 7 49, फिर 3 6 7 5 35, फिर 7 2 के 14। यानी यक्स का मान अगर 7 मान रखेंगे तो पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो वाई का मान कितना है 6 और यक्स का मान मानेंगे आप 7। ठीक, क्या पूछ रहा है, यक्स स्क्वायर प्लस वाई, यक्स स्क्वायर प्लस वाई। यक्स का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर प्लस वाई कितना है 6, तो 6, 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 55। और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 55 सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 96 करते हैं। दिया यदि 8 1 5 1 4 6 20 संख्या 88 से विभाज्य है तो b की पावर a का मान क्या है। तो देखिए 8 1 5 1 4 6 20 किससे विभाज्य है 88 से। तो देखिए 88 का विभाजक नियम क्या कहता है, जो संख्या 11 से कटे और 8 से कटे वो संख्या हमारी 88 से कटेगी। तो पहले हम लोग 8 के विभाजक का नियम चेक करते हैं। 4 6 20 बटे 8। अगर हम लोग b की जगह पे रखेंगे 0 तो कितना हो जाएगा 460 बटे 8। तो 8 बचे 40, 8 बचे 40, 6 0 60, 8 यानी b का मान 0 नहीं होगा। फिर 4 6 b, अब b का मान 1 रखते हैं बटे 8, तो 461 होगा। 8 बचे 40 61, ए भी नहीं कटेगा। तो देखिए अगर b का मान 2 रखेंगे तो 462 होगा, अगर b का मान 3 रखेंगे तो 463 होगा, अब b का मान 4 रखेंगे तो 464। तो देखिए 4 6 20 बटे 8 और b का मान 4 रखिए तो 464 बटे 8। ठीक, देखिए 8 से पूरा कट जाएगा। 8 बचे 40, कितना हो जाए 6 4, 8 बचे 8 था 64, यानी कि b का मान कितना आ गया 4, b का मान 4। अब देखिए यहाँ पे b का मान 4 रखते हैं। ठीक, अब ये संख्या क्या बन गई 8 1 5 1, 8 1 5 1 4 6, b की जगह पे हमारा 4 वाला मान आया। अब 11 से चेक करना है तो इवन वैल्यू और ओड वैल्यू को चेक करिए। 8 5 13, 13 4 17, 17 4 21 माइनस 6 1 7, 7 प्लस का a, 7 प्लस का a। ठीक, आप देखिए अब 21 में से आप यहाँ पे a की जगह पे कौन सा मान रखेंगे कि घटाने पे 11 आ जाए। तो आप कहेंगे a की जगह पे रखिए आप 3, तो 21 माइनस 7 और 3 10, तो 21 में से 10 गया कितना बचा 11, 11 से ये पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो a का मान कितना आ गया 3 और b का मान कितना है 4। कर b की पावर a, b की पावर a, तो b कितना है 3 और b कितना है 4 और a कितना है 3, तो 4 की पावर 3, तो 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64। यही हमारा क्या है सही जवाब है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 97 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 98 करते हैं। देखिए दिया है यदि 8 1 5 1 4 6 b संख्या 88 से विभाज्य है तो a b का मान क्या है। तो संख्या क्या है 8 1 5 1 4 6 b, ये संख्या किससे विभाज्य है 88 से। तो 88 का विभाजक नियम क्या कहता है, जो संख्या हमारी 8 से कट जाए और 11 से कट जाए वो संख्या हमारी
88 से कन्फर्म कटेगा। 8 के विभाजन नियम क्या कहता है, अंतिम का 3 अंक 4 6 बी बटे 8। ठीक, तो देखिए बी की जगह पर मैं रखता हूँ 0। तो देखिए 8 पचे 40, 6 0 60 हो गया। अगर तो 8 के बराबर में 60 नहीं था, देखिए अगर बी के मान में 1 रखता तो 8 पचे 40, 6 1 61 हो जाता। अब बी का मान 2 रखा लगता तो 62 हो जाता। 8 के बराबर में 62 नहीं आता। अगर बी का मान में 3 रखता तो 8 के बराबर में 63 नहीं आता। अगर बी की जगह पे मैं रखता 4, तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 6 4 बटे 8। 8 से काटिए, 8 पचे 40, कितना होता है 6 64, 8 64, यानी बी का मान कितना आ गया आपका 4। बी का मान कितना आ गया 4। यहाँ पर मैं बी का मान 4 रख देता हूँ। अब 8 से तो चेक हो गया, अब 11 से चेक करना है। तो 8, तो देखिए संख्या क्या बनकर आएगी, 8 1 5 1 4 6। बी की जगह पर लिखिए 4। तो 8 से गया 5 पे, 5 से गया 4 पे, 4 से गया 4 पे। तो 8 5 13, 13 4 17, 17 4 21। फिर उसके बाद 1 और 6 7, साथ में ए जोड़ दिए, 7 प्लस का ए माइनस। अब देखिए आप 21 में से यहाँ पे 7 है, 7 में क्या जोड़ेंगे कि 21 में से घटाने पर 11 से पूर्ण रूप से कट जाए। तो आप कहेंगे ए की जगह ए का मान मैं रखूँगा 3, तो 21 माइनस 7 3 10। 21 में से 10 क्या 11, 11 जो है 11 से पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो ए का मान कितना आ गया 3। ए का मान 3 कह रहा, ए और बी का मान क्या है, ए और बी। ए का मान कितना है 3 और बी का मान कितना है 4। 3 चौको 12, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप चलते क्वेश्चन नंबर 99 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 99 करते हैं। देखिए दिया है 9m2365n48, 9 अंकों की एक ऐसी संख्या है जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है। तो n के सबसे छोटे मान के लिए m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर का मान क्या होगा, जहाँ m और n प्राकृतिक संख्या है। आइए करते हैं। देखिए संख्या क्या है, पहले लिख लेते हैं 9m2365n48। ये 9 अंकों की संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 अंकों की एक ऐसी संख्या जो 88 से पूर्ण रूप से कट जाती है। तो 88 का विभाजन नियम कहता है जो संख्या हमारी 8 से कट जाए और 11 से कट जाए वो संख्या हमारी 88 से पूर्ण रूप से कटेगी। तो 88 के विभाजन नियम का 8 का विभाजन नियम कहता है अंतिम का 3 अंक 1 2 3। तो n 4 8 बटे 8। तो देखिए कह रहा है तो n के सबसे छोटे मान के लिए m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर का मान क्या होगा, जहाँ m और n एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए अगर मैं बताता हूँ, जब बोले सबसे छोटा मान तो देखिए छोटा मान में क्या होता है, वो 0 से स्टार्ट करते हैं। और जब सवाल बोले अधिकतम मान तो 9 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर n का मान रखते हैं 0, क्या रखेंगे 0, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 48। लेकिन ये हो जाएगा क्या गलत, 48 तो 8 से कटता है, लेकिन एक चीज़ और दिया है। देखिए क्या कहा है, जहाँ m और n प्राकृतिक संख्या है। तो 0 आपकी एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ये क्या होती है पूर्ण संख्या होती है। तो हम लोग n का मान 0 नहीं ले सकते हैं। ठीक, अब आपको समझ में आएगा। तो हमको n का मान अगर 1 लेंगे, अगर कट जाएगा तो चलेगा। तो देखिए तो 1 4 8 148 हो जाएगा बटे में 8। तो 8 से काटेंगे तो 8 है कम 8, कितना बचा 6। 8 कम 8 14 था, तो 6 बचा 68। 8 की 12 में 68 नहीं आता, 8 है 64, 8 9 72, 8 की 12 में 68 नहीं आता है। अगर हम लोग n का मान 2 लेते हैं तो देखिए 248 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 248 बटे 8। देखिए 8 तरीके 24, 8 कम 8, यानी देखिए ये पूर्ण रूप से पूरा कट जा रहा है। तो हम लोग n का मान ले लेते हैं 2,
n का मान क्या लेंगे 2। तो आप n की जगह पे लिखेंगे 2, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9m। यहाँ पे देखिए n का मान रखिए 2, 9m 2365 2365। यहाँ n की जगह पे लिखिए 2, फिर ये 4 ये 8 4 8। अब देखिए हम लोग 8 से चेक कर चुके, अब हम लोग 11 से चेक करेंगे। तो देखिए 9 से जाएंगे 2 पे, फिर उसके बाद 6 पे, फिर उसके बाद 2 पे, फिर उसके बाद 8 पे। 9 2 11, 11 6 17, 17 2 19, 19 और 8 कितना होगा 27। ठीक, माइनस उसके बाद आप जो छोड़े उसके लीजिए 4 और 5 9, 9 3 12, 12 में यम जोड़िए तो 12 प्लस का यम। तो देखिए 12 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि 27 से घटाने पे वो 11 का मल्टीपल आए या 11 या अंतर 0 आए या उसका गुणा जाए। तो देखिए आप सीधे सीधे देखिए 27 में से अगर आप डायरेक्ट 12 घटाते हैं तो देखिए कितना आएगा। 27 में से पहले तो 2 गया तो 25, 25 में से 10 गया 15, 15। अगर यम का मान अगर आप 4 रखते हैं, यम का मान क्या रखते हैं 4, यम का मान रखते हैं 4। तो देखिए ये है 27, 27 माइनस 12 और 4 कितना होता है 16। तो 27 में से 16 गया कितना बचा 11, 11 जो है 11 से पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो यम का मान कितना आ गया आपका 4 आ गया। सवाल क्या पूछा था, यम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, यम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। यम का मान कितना है 4, यम का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर गुणे एन स्क्वायर, एन का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 गुणे 2 का स्क्वायर 4, तो 16 चौको 64। यही हमारा क्या होगा उत्तर हो जाएगा। हमारा उत्तर कितना होगा 64, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 100 करते हैं। देखिए दिया है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 126, 224 और 608 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 7 और 19 प्राप्त होता है। तो देखिए संख्या हमारी है 126, 224 और 608 को विभाजित करने पर शेषफल कितना पड़ा 2, 7, 19। इन सब में से घटा लीजिए। तो 126 में 2 गया 124, 224 में 7 गया 217, 14 में 7 गया 7, 1 217, फिर 18 में से 9 गया 9, फिर 9 में से गया 8, फिर 589। कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो जब बड़ी संख्या करे तो इन सब का लेंगे क्या लेंगे HCF, क्या लेंगे HCF। और HCF कैसे लिया जाता है, इन तीनों में सबसे छोटा मान कौन सा है 124। 124 से आप भाग देंगे, किस में देंगे 124 से जो बड़ा रहेगा। 124 से बड़ा कौन है 217 और 589। तो सबसे बड़ा नहीं उससे छोटा 217। 124 गुना होता है 248, तो एक बार में जाएगा 124। 7 में से 4 गया 3, 11 में 2 गया 9, 1 कट गया। आप 93 से भाग दीजिए 124 में, 93 कम 93, 4 में से 3 गया 1, अब 12 से 9 गया 3। अब 31 से भाग दीजिए 93 में, 31 चाहिए 93, ये पूरा कट गया। तो अब 31 से भाग दीजिए 589 में, तो 31 से कम 31, 8 में से गया 7, 5 में से 3 गया 2, 9, फिर 31 9 एक कम 9, 9 तरीके 27। ये सबको पूर्ण रूप से काट गया। तो वो हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो सबको विभाजित कर दी 31। तो यही हमारा HCF निकल के आ जाएगा 31, और यही हमारा क्या है सबसे बड़ी संख्या, यही हमारा उत्तर है। सॉरी, यानी क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 101 करते हैं। देखिए दिया सबसे बड़ी संख्या 2, 3, 4, 1, 5 भी ज्ञात कीजिए जो 22 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। 2, 3, 4, A, 5, B किससे विभाज्य है 22 से, 22 से विभाज्य लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। तो
तो देखिए 22 का विभाजक नियम क्या कहता है, जो संख्या हमारी 11 से कट जाए और 2 से कट जाए वो संख्या हमारी 22 से कट जाएगी। और लिखा है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए 5 से विभाजता का नियम कहता है अंतिम में जीरो आए या 5 आए वो संख्या हमारी 5 से कट जाएगी। तो देखिए 234 ए 5 बी, तो इतना तो कन्फर्म हो गया है कि अंतिम में हम लोग 0 या 5 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते हैं, अगर रख देंगे तो 5 से तुरंत कट जाएगा। और सवाल में करा लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है, या लास्ट में 0 या 5 नहीं आएगा। अब देखिए हमको चेक करना है ये हम 22 का विभाजक नहीं, तो 22 का विभाजक नियम चेक करना है तो पहले हम लोग 2 से चेक करेंगे। 2 का विभाजक नियम कहता है कि अंतिम में सम संख्या है। 2 का विभाजक नियम क्या कहता है, अंतिम या तो 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए। ठीक, तो 8 के बाद 0 आया तो 0 तो आएगा नहीं क्योंकि वो 5 से विभाजित हो जाएगा। तो देखिए पहले हम लोग अंतिम में 2 रखते हैं। क्या रखते हैं, 2। ठीक, 2 रखते हैं। अब देखिए चेक करते हैं, 2 से गए 4, 4 से गए 5, तो 4 2 6, 6 5 11 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 3 और 2, 3 2 5, 5 में प्लस 1 करिए 11 माइनस, देखिए 3 फिर गए ए पर, ए से जाएंगे 2 पे, तो 3 और 2 5, 5 में प्लस 1 करेंगे। तो बताइए कैसे होगा। एक कंडीशन में हो सकता है, देखिए ए का मान हम लोग रख सकते हैं 6, तो 11 माइनस 5 और 6 11, 11 में से 11 गया 0, तो ए का मान क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। देखिए ए का मान रख सकते हैं 6 और बी का मान रख सकते हैं 2, तब ए इस कंडीशन में होगा। ठीक, अगर आप देखिए अगर ये तो 2 मान लीजिए सेटिस्फाइड हो रहा है, अगर आप 4 रखते हैं, अगर आप 4 रख देते हैं, 4 रखते हैं यहाँ पे बी के स्थान लेते हैं, तो देखिए ये तो 2 से कटेगा, अब 11 से कटेगा कि नहीं कट, उसको चेक करिए। 2 4 6 5 11, ये तो 11 आ जाएगा। 3 और ए 4 3 7, 4 3 7, ए का मान आ जाएगा 3, ए का मान क्या आ जाएगा 3, ए का मान आ जाएगा 4, क्योंकि 4 3 और 4 7, 7 में 7 प्लस ए हो जाता है, तो 7 4 11, तब ए का मान क्या हो जाता है 6। ठीक, तो देखिए अगर हमारा, आप यहाँ पे 4 मत रखिए, जो था पहले 2 ही रखिए। ठीक, ए का मान हमारा कितना आ रहा था, 6 आ रहा था, तो अगर मैं यहाँ पे ए की जगह पर रख दूंगा 6, हमारी पूरी संख्या बन के क्या आ जाएगी 2 3 4, ए की जगह पर रखिए 6, फिर 5 और बी की जगह पर रखिए 2, तो कितना आ गया 234 652। इसमें 234 और 652, ऑप्शन नंबर सी में हमारा सही जवाब है। यानी क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। दिया यदि 8 1 5 1 4 6 बी संख्या 88 से विभाज्य तो ए की पावर बी का मान क्या होगा। देखिए 8 1 5 1 4 6 बी किससे विभाज्य, 88 से। तो 88 की विभाजक नियम कहता है जो संख्या 11 से कट जाए और 8 से कट जाए वो संख्या हमारी 88 से कट जाए। और 8 के विभाजक नियम कहता है अंतिम का 3 है, 4 6 बी बटे 8। देखिए 8 बचे 40, कितना बचा 6। बी का मान कौन सा रखेंगे कि कट जाएगा, तो मैं बी का मान अगर 4 रख दूंगा तो 64 हो जाएगा। और उसके अलावा कोई संख्या उससे बड़ी हो जाएगी लेकिन छोटे नहीं होगी। देखिए सॉरी 4 6 बी की जगह पर रखिए 4 बटे 8। देखिए 8 बचे 40, कितना हो जाएगा 6, 64, 8 64 पूरा कट गया। यानी बी का मान क्या रख रहे हैं 4। बी का मान 4 रखने पर 8 से पूर्ण रूप से यह संख्या कट जाएगी। अब हमको 11 से चेक करना है, तो पहले संख्या लिख लीजिए
8A, 5 1, 4 6, बी के स्थान पे क्या रखेंगे 4, तो 4 लिख लीजिए। ठीक, अब 11 से चेक करना है। 8 से जाइए 5 पे, 5 से जाइए 4 पे, 4 से जाइए 4 पे, 8 5 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 हो गया। 6 1 7, 7 प्लस का ए, 7 प्लस का ए, एक ब्रैकेट में इसको घटाइए। तो देखिए 7 में क्या जोड़ेंगे कि 21 में से घटाने पर वो पूर्ण रूप से 11 कट जाता है। आप कहेंगे एक एक अब मान ले लेंगे 3, तो 21 माइनस 7 3 10, 21 में से 10 गया 11, 11 जो 11 से पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो ए का मान कितना आ गया 3, ए का मान आ गया 3, ए का मान 3 और बी का मान 4 कर है ए की पावर 20, ए की पावर बी का मान, ए कितना है 3 और बी कितना है 4, 3 की पावर 4, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तरीके 9, 9 तरीके 27, 27 का कितना होता है 81। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 81। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, यानी क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 102, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। दिया है के का वह मान ज्ञात कीजिए जैसे संख्या के 5 3 2 0 6 के संख्या 6 से विभाज्य होगी। ठीक, के 5 3 2 0 6 के संख्या किससे विभाज्य 6 से। तो देखिए 6 से विभाजन नियम कहता है जो संख्या 2 से कट जाए और 3 से कट जाए वो संख्या हमारी 6 से कट जाएगी। तो देखिए 2 का विभाजन नियम कहता है अंतिम में 2 आ जाए, हाँ देखिए 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए और 8 आ जाए। अब इसके आगे संख्या 10 हो जाएगी, तो 10 में 0, फिर 12, 12 में लास्ट में 2, तो उससे आगे चेक नहीं करते हैं। तो देखिए 2 का विभाजन नियम कहता है अंतिम में मान लीजिए हम लोग लेते हैं 0, क्या लेते हैं 0, यानी के का मान रहेगा 0। तो देखिए अगर 0 रहेगा तो समझ लीजिए ये संख्या 2 से कट जाएगी। तो 3 का विभाजन नियम कहता है 6 और 2 8, 8 3 11, 11 5 16। अगर यहाँ पर भी के का मान 0 रहेगा तो 16 तो 3 के पारा में आता नहीं है, यानी हमारा 0 नहीं होगा, तो हम 0 मिटा देते हैं। अब के का मान लेते हैं 2। तो देखिए 6 2 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 5 18। यहाँ पर भी के का मान 2 लिए, तो यहाँ पर भी के का मान 18 और 2 20, 3 के पारा में 20 नहीं आता है, तो जब 20 नहीं आता तो ये भी 2 नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ से 2 मिटा दीजिए। अब 4 रखते हैं, के का मान 4 यहाँ पर भी और के का मान 4 यहाँ पर भी, और 4 और 4 8, 8 6 14, 14 और 2 16, 16 3 21, 21 5 26, 2 के पारा 3 के पारा में 26 नहीं आता है। अब देखिए अब के का मान लीजिए 6 लीजिए, यहाँ पर भी के का मान 6 ले लीजिए। ठीक, तो देखिए 6 6 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 3 23, 23 5 28। अब देखिए 28 जो है 3 के पारा में नहीं आता है, 6 3 18, 5 3 8 2 10, 28, ये भी नहीं कटेगा। अब के की जगह पर रखिए 8, यहाँ पर भी के की जगह पर रखिए 8, 8 8 16, 16 6 22, 22 और 2 24, 24 3 27, 27 और 5 32। कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। अगर देखिए 8 भी 8 8 16 6 22, 22 8 8 16 6 22, 22 24, 24 3 27 और 5 32, 3 के पारा में 32 नहीं आता है। अगर अच्छा रहते हैं 6 6 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 3 23 और 5 28, 3 के पारा में 28 नहीं आता है। अब 4 रखिए 4 4 8, 8 से 14, 14 16, 16 5 21। देखिए हाँ यहाँ पर देखिए ये था 6 था, तो देखिए 6 भी नहीं हो रहा है, 8 भी नहीं हो रहा है, तो देखिए 4 हो जा रहा है। हम लोग गलती कहाँ की अभी चेक कर लेते हैं, 4 हो जाएगा। फिर से मिटा के जोड़ लेते हैं। मान लीजिए हम लोग के का मान रखते हैं 4, ठीक
4 और 4 8, 8 6 14, 14 2 16, 16 3 19, 19 और 5 21, 21 जो 3 से पूर्ण रूप से कट जाएगा, कट गया। अब देखिए, अब 2 से चेक करना है तो 2 में क्या लास्ट में क्या है 4, 4 क्या है सम संख्या, ये भी पूरा कट जाएगा, तो कट जाएगा। तो क्या पूछा है k का वह मान ज्ञात कीजिए, तो k का मान कितना है 4, तो k बराबर हम लोग लिखेंगे 4 और यही होगा आपका आंसर। यानी किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में हमारा सही जवाब है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 104 करते हैं। देखिए दिया है, यदि 4 8 के 2 0 4 8 पर पी 6 एक ऐसी संख्या है जो 99 से विभाजित हो, के इंटू पी का मान क्या होगा। 4 8 के 2 0 4 8 पी 6 किससे विभाज्य है, 99 से विभाज्य है। 99 को विभाषा नियम कहता है जो संख्या हमारी 11 से कटे और 9 से कटे वो संख्या हमारी 99 से कट जाएगी। तो 9 का विभाषा नियम कहता है कुल अंकों का योग। 8 4 12, 12 2 14, 14 4 18, 18 8 26, 26 6 32, 32 प्लस के प्लस पी एक किससे कटेगा 9 से। तो देखिए 32 के आगे कौन सी वो संख्या हमारी है जो 9 से कटती, तो 9 चौको 36, यानी के प्लस पी का मान कितना है 4, के प्लस पी का मान कितना है 4, यानी 32 4 36, 9 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। मैं के प्लस पी का मान लिख देता हूँ 4। ठीक, अब 11 से चेक करेंगे। देखिए 4 8 के 2 0 4 8 पी 6, 11 से चेक करना है तो 4 से जाइए के पर, के से जाइए 2 पे, 0 पे, 0 से जाइए 8 पे, 8 से जाइए 6 पे, तो 4 और 8 12, 12 6 18, 18 में के जोड़िए, 18 प्लस का के। ठीक, उसी तरह 8 से जाइए 2 पे, फिर उसके बाद जाइए 4 पे, फिर उसके बाद जाइए पी पे, तो 8 और 2 10, 10 4 14, 14 प्लस पी -14 प्लस पी, 14 प्लस पी। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है 18 है। ठीक, 18 है। अगर मान लीजिए मैं के का मान रख देता हूँ 0, तो 18 0 18 हो गया, माइनस अब पी का मान रख दीजिए 4, तो 14 4 18, तो देखिए 18 में 18 गया 0, तो 11 की वास्तव नियम कहता है या तो अंतर 0 है या 11 का मल्टीपल गुणा जाए। तो देखिए 18 में से 18 गया 0, यानी के का मान क्या आया 0 और पी का मान क्या आया 4। तो देखिए हमारा ये सेटिस्फाइड करता है कि नहीं, दिया है के प्लस पी बराबर 4, तो के का मान कितना है 0 है, प्लस पी का मान कितना है 4 है, तो 0 4 4, यहाँ से भी सही आपका आ रहा है। कर के इंटू पी, के इंटू पी, के का मान 0 है, पी का मान 4 है, तो 4 में 0 से गुणा होगा तो 0 ही आएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए दिया है, यदि 9 अंकों वाली संख्या 4 8 5 x 3 6 7 8 y संख्या 72 से विभाज्य है तो x के सबसे छोटे मान के लिए 2y - 3x का मान क्या होगा। तो देखिए 4 8 5 x 3 6 7 8 y किससे विभाजित है 72 से। तो देखिए 72 का विभाजन नियम क्या कहता है, जो संख्या हमारी 8 से कट जाए और 9 से कट जाए, 8 9 72, जो संख्या हमारी 8 से कट जाए और 9 से कट जाए वो संख्या हमारी 72 से विभाजित होगी। तो देखिए 8 का विभाजन नियम कहता है अंतिम का 3 है, तो 7 8 y बटे 8 क्या कर रहा है, यदि 9 अंकों वाली संख्या ये है तो संख्या 72 से विभाजित, तो x के सबसे छोटे मान के लिए 2y - 3x का मान क्या होगा। वो x के बारे में कर रहा है ना कि y के बारे में।
तो देखिए हम लोग हम y का मान लेते हैं 0, तो कितना हो जाएगा 780/8। तो देखिए 8 9 72 6 0 60 हो जाएगा। अगर मान लीजिए y का मान मैं 1 लिखता तो 8 9 72 होता, 6 61 हो जाए, और y का मान 2 लिखता तो 62 हो जाएगा, y का मान 3 रहता तो 63, y का मान 4 रहता तो 64 हो जाता। तो y का मान 4 रखिए, तो 4 रख दे तो 784/8, 8 से काटे 8 9 72 6 4 8 64, यानी कि y का मान कितना आ गया आपका 4 आ गया, y का मान 4। अब यहाँ पे रखिए सबको 4 8 5 यक्स 3 6 यक्स 3 6 7 8 y। देखिए y का मान कितना है 4, तो मैं y को मिटा के यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, ठीक। और ये किससे विभाज्य है 9 से, क्योंकि हम लोग 8 से चेक कर चुके हैं, हम 9 से चेक करें। 8 4 12 12 5 17 17 3 20 20 26 26 और 7 33 33 और 8 41 41 4 45 45 प्लस का यक्स बटे 9। क्या कह रहा था यक्स के सबसे छोटे मान, तो जब सबसे छोटा मान कहे तो हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। 45 में 0 रखिए, 45 में 0 जोड़िए तो 45 ही आएगा, और ये 9 से पूर्ण रूप से कटता है, तो यक्स का मान आ गया आपका 0। यक्स का मान क्या आ गया 0। क्या कर रहा है 2y माइनस 3x, 2y माइनस 3x, तो 2y का मान कितना है 4 माइनस 3 x का मान कितना है 0, 2 चौक को 8 माइनस 3, 8 में से 3 गया कितना 5, यही आपका क्या आ जाएगा उत्तर। सॉरी नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, देखिए 2 चौक को 8 माइनस 3, 3 में 0 से गुणा करेंगे तो 3 शून्य 0 होगा, तो 8 में से 0 गया 8, यही आपका क्या होगा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। तो चलिए आज की क्लास हमारी यही तक रहेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।